हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम लोग जो है क्लास 12 के लिए जो है फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये जो लेसन जो है क्लास 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी आपका है हाउ टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म और इसमें भी आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्लास 10th वाले भी वॉच करें और 12th वाले तो आपका जो है वॉच करना ही आपको। तो आइए स्टार्ट किया जाए। यानी फर्स्ट लेसन है क्लास 10 के लिए रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट मीन्स रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या चीज़ है, इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो री मीन्स होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी पेरेंट सेल ओन टाइप अपने जैसा एक डॉटर सेल्स का निर्माण कर देता है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वह यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सभी क्या करते हैं? अपने जैसा जो है यंग वन या डॉटर सेल्स हम बोलें या हाइब्रिड बोलें, वो प्रोड्यूस करके, और जो पेरेंट सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार से होता है क्या चीज़ है? यानी साइक्लिक जनरेशन चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह आपका चलता रहता है। क्लियर है? तो आपका ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है हमारे अर्थ पर प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। जैसा कि आप जानते हो कि बोथ आर लिविंग्स, और जितने भी हमारे लिविंग्स हैं उसमें आपका जो है सेल डिवीजन होता है। क्लियर? तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पूरे अर्थ पर रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार से होता है, यानी कि एनी पेरेंट सेल प्रोड्यूस ओन टाइप ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम टू टाइप्स, यानी कि आपका कोई भी पेरेंट सेल जो होता है अपने जैसा जो यंग वन बनाता है या डॉटर सेल्स बनाता है, इसको हिंदी में हम लोग पुत्री कोशिका कहते हैं। तो उसका जो है पूरे अर्थ पर दो प्रकार है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। यहाँ मैं इंग्लिश पे लिखूंगा, हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है जानना, क्योंकि आगे आप क्लास 12 के बाद जो है जब कंपटीशन फेस करोगे तो उसमें सारे इंग्लिश आएंगे, ओके। तो हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है आपका लैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें होता क्या चीज़ है? हमने लिखा है विदाउट सेक्स सेल, यानी ऐसे पेरेंट सेल जिसमें आपका सेक्स सेल ना हो और वह प्रोड्यूस करता है अपने जैसे सेल का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब होता क्या चीज़? सेक्स सेल क्या है? व्हाट इज सेक्स सेल? लैंगिक कोशिका किसे कहते हैं? तो ऐसे सेल जहां पर शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और एग बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स सेल। क्लियर? तो एक पेरेंट सेल होता है, एक पेरेंट सेल में दोनों तो आपके सेल पाए नहीं जाएंगे, यानी उसमें सेक्स सेल एब्सेंट होता है, और एक ही पेरेंट से आपका एक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब सेक्सुअल में क्या होता है? तो मेल और फीमेल होते हैं, और मेल और फीमेल में अलग अलग सेक्स सेल पाए जाते हैं जो मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स बनाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ऐसे आपके जो है पेरेंट सेल, यानी कि इसमें आपके दो पेरेंट सेल इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट सेल इन्वॉल्व होते हैं जो मेल और फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है आपका एक डॉटर सेल्स बनता है। क्लियर है? जिसमें आप बोल सकते हो कि व्हेन टू पेरेंट सेल इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन देन प्रोड्यूस वन ऑफ स्प्रिंग, यानी आपका जो है दो पेरेंट सेल मिलकर एक डॉटर सेल्स का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक पेरेंट सेल जो है क्या करता है? वह अपना जो है अपने टाइप में एक यंग सेल का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग जो है एसेक्सुअल पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है चीज़। यानी आपने ये तो जान लिया कि इसमें आपका जो एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है, यानी एक ही पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का जब निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें सेक्स सेल्स नहीं पाए जाते, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स बनाने वाले सेल एब्सेंट होते हैं। आइए इसका टाइप देखा जाए तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। तो पहले हम लोग टाइप के बारे में बात कर लें, फिर एक एक टाइप जो है हम डायग्राम से हम आपको समझाएंगे, ओके। तो पहला है फ्यूजन।
फिजन मतलब विभाजन, इसमें आपका बाइनरी फिजन यानी दो विभाजन, मल्टी फिजन यानी दो से अधिक विभाजन। दूसरा है बडिंग, बडिंग का मतलब होता है आउटग्रोथ, आउटग्रोथ मुकुलन। रीजनरेशन मतलब पुनः यानी कई भागों में काट दे पुनः उन्हीं की तरफ बन जाए, उसे हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन विखंडन यानी कई भागों में टूट कर फिर से अपने पेरेंट सेल की तरह जो है बन जाए। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि एक ही पेरेंट सेल में बहुत सारे स्पोर बन जाए, उनसे अनगिनत डाटा सेल्स का निर्माण हो जाए। तीसरा है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है, यानी वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी यानी कि शरीर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैक्सिमम जो है आपका जो है प्लांट्स में ही होता है। एनिमल्स में भी आपका जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग जुवेनाइल फेज करते हैं यानी किशोरावस्था बोलते हैं। प्लांट्स में आपके जो है जब किशोरावस्था में यानी जब ग्रोथिंग टाइम होता है वो उनका जुवेनाइल फेज होता है, जिसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं कि उसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, अर्थात उनका शरीर बट कर नए प्लांट्स का निर्माण कर देगा। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक नेचुरल होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जैसे आपका नेचर ही बना देता है, बाय रूट्स यानी रूट के द्वारा ही आपका नए प्लांट्स का निर्माण होना, एंड बाय स्टीम, स्टीम के द्वारा बनना, बाय लीफ, लीफ के द्वारा बनना। आपके आर्टिफिशियल में क्या होता है तो कटिंग होते हैं, यानी जैसे हमारे पास जो है रोज का प्लांट्स है उसका स्टीम लिया, उसको कट किया, कलम की तरह ऊपर वाला हिस्सा हमने काट दिया, उसको फिर मिट्टी में लगा दिया, नया प्लांट्स निकल गया। ग्राफ्टिंग मतलब मान लो हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स हैं, हमको चाहिए एक नई वैरायटीज, तो दोनों का स्टीम लिया, कलम किया, कलम को क्या किया, जहाँ से कलम किया दोनों को बांध दिया और बांधने के बाद फर्टिलाइजर्स लगा कर उसको मिट्टी में डाल दिए, तो जो नया चीज़ निकलेगा वो आपका नया कम्बो होगा, मिक्स होगा। आपका लेयरिंग जो होता है, तो लेयरिंग जैसे आप देखोगे इतने वक्त प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे जो है वाइल्ड से हमारे जो प्लांट्स होते हैं फैले रहते हैं। तो मैक्सिमम आपको चमेली का बता रहे हैं, जो फैला रहता है उस पर अगर बीच में कहीं मिट्टी पड़ गई तो हिस्सा तो दब जाएगा, लेकिन साइड वाले जो उतने प्लांट्स होंगे तो उसमें रूट निकल आएंगे और फिर से वो एक नए पौधे का भी है स्टार्ट कर देगा। आइए हम आपको स्टार्ट करें ये फ्यूजन वाला पोजीशन। तो फ्यूजन वाले में हम लोग बाई फिगर जाने, फ्यूजन का मतलब होता है क्या चीज़ है कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में भी कि जैसे हमारा एक सेल है ये, तो आइए हम लोग सबसे पहला समझे फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है क्या चीज़ है, तो फ्यूजन से हम लोग समझते हैं जैसे विभाजन होना, यानी कोई पेरेंट सेल जो है विभाजित होकर डाटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे प्रवस्था को हम लोग यानी ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग लेंगे किसका, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है दो विभाजन होता है। जैसे इसमें हमने एक अमीबा को शो किया है, तो इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो होता क्या चीज़ है, इनके न्यूक्लियस में कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिसकी वजह से ये डम्बल शेप में कन्वर्ट होते हैं। तो डम्बल शेप में जब ये कन्वर्ट होंगे तो साथ में साइटोप्लाज्म भी आपका कन्वर्ट होगा। फिर इसमें आपका जो है संकुचन की क्रिया होगी, तो बीच से आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस प्रकार से आपकी ये दो डाटर सेल्स बनके तैयार। When one parent cell divide in two data cell and this process is known as binary fusion। क्लियर है, एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, इस क्रिया को द्विविभाजन की क्रिया कहते हैं। इज दैट क्लियर। सेकेंड में आपका क्या आता है, मल्टी फ्यूजन आता है। तो मल्टी फ्यूजन में क्या हो जाएगा कि वन पेरेंट सेल डिवाइड इन मोर देन टू डाटर सेल, यानी दो से अधिक डाटर सेल्स में बंटने की क्रिया को मल्टी फ्यूजन कहते हैं। जस्ट लाइक हम लोग देखेंगे जो मलेरिया का जो है पैरासाइट जो होता है, मलेरिया का जो डिजीज पैथोजन होते हैं, डिजीज फैलाने वाले, तो जैसे आपका ये पोजीशन प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में होता है क्या चीज़ है, इसका ये साइटोप्लाज्म होता है, बीच में न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर जाते हैं। जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में जब ये ब्रेक कर जाते हैं तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसके ऊपर कवर अप कर लेता है और ये आपका बन जाता है क्या, स्पोर पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अनुकूल परिस्थिति होती है तो ये आपका ब्रेक करके क्या होता है, फिर से आपके ब्लड में मूव कर जाता है।
तो आपका जो प्लाज्मोडियम जो होता है, जो मलेरिया बीमारी जो फैलाता है, तो होता क्या चीज़ है, इसमें आपका जो है एक प्लाज्मोडियम कई सारे जो है स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और उससे जो क्या होगा कि वो आपका जो है उसका आउटर लेयर ब्रेक करेगा, यानी कि जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होगा और वो आपका जो है पूरे ब्लड में फैल जाता है। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि जैसे जैसे इनका जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब जब तक बनेगा नहीं तब तक हाई फीवर रहता है, यानी कि मलेरिया का जो हाई फीवर होता है, तो जैसे जैसे ये बनता है वैसे वैसे उनका फीवर भी बढ़ता है। जब ये बनना स्टॉप हो जाता है तो फीवर डाउन हो जाता है। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ, बाह्य वृद्धि। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग अगर हाइड्रा लेते हैं तो ये आपका जो है हाइड्रा में ये सोप होता है और ईस्ट होता है, उसमें भी आपका सोप होता है। तो हाइड्रा में आप देखते हो तो ये टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, और इन्हीं पर जो है ये आपका जो पॉइजनस ग्लैंड लगा होता है, यानी विष ग्रंथियाँ लगी होती है कि इंसेक्ट जब आता है यहाँ पे तो ये लोग क्या करते हैं, यानी ये क्या करता है कि अपने टेंटिकल से उस पर जो है पॉइजन डाल देता है और वो मूर्छित हो जाते हैं और ये इनका माउथ होता है, खा लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में ना पढ़ के हम लोग जो मेन टॉपिक हम लोग का जो है बडिंग वाला उसको हम लोग पढ़ें। पता है क्या चीज़ है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, तो वो विभाजित होकर शरीर के जिस हिस्से पर आपका जो बनता है, सिर्फ जिस पॉइंट्स पे जब जाता है तो वहाँ पर मेसोमेटिक सेल बनते हैं, यानी विभाजन होने वाले कोशिकाएं, और वहाँ से वो ग्रोथ कर जाता है। तो इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड। बर्ड का मतलब क्या होता है, बाह्य वृद्धि, आउट ग्रोथ होता है। फिर ये आपका जब ग्रोथ कर जाता है तो अपने बेसल पार्ट से, अपने पेरेंट सेल से क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ब्रेक करके अलग हो जाता है, यानी अनुकूल परिस्थिति में टूट कर अलग हो जाएगा और बिहेव कैसा करेगा, अपने पेरेंट सेल की तरफ। फिर यह प्रोसेस उसमें होगा। तो हम लोग इसे बोलेंगे कि जब आउट ग्रोथ जो है अपने पेरेंट सेल से ब्रेक करके फेवरेबल कंडीशन में और अपने पेरेंट सेल की तरफ बिहेव करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन, यानी बडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को रीजनरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है तीसरा पोजीशन। नेक्स्ट है रीजनरेशन, मतलब पुनरुत्पादन। अब होता क्या चीज़ है पुनरुत्पादन में, यानी रीजनरेशन में, कि जैसा नाम से ही विदित है, रीजनरेट होना, यानी पुनः बन जाना। जैसे आप लोग छिपकली में देखे होंगे, वो अपने एनिमी को क्या करती, छकाने के लिए अपना जो है पूंछ छोड़ के भाग जाती है और कुछ समय बाद जो है उसके अंदर वो रीजनरेट्स हो जाता है। तो कह रहा है कि हमारे अर्थ पर रीजनरेशन वाला भी जो है एक प्रकार से रिप्रोडक्शन में आता है। जैसे ये प्लानेरिया है, इसको कई भागों में हम काट दिए, 3 भागों में काट दिया और 3 जो है आपके डाटर सेल्स बन के तैयार हो गए। क्लियर है? हम लोग के शरीर में रीजनरेशन की क्षमता है, उंगली कट जाएगी उंगली आएगी, क्या है कुछ हम लोग के बॉडी में रीजनरेशन का है? बाल कटता है वापस आता है, स्किन कटता है वापस आता है, नेल कटता है वापस आता है। तो ऑर्गन्स में रीजनरेशन नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो उसका आउटर लेयर्स हैं उनमें आपके रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो नेक्स्ट पढ़ा जाएगा हम लोग फ्रेगमेंटेशन। आइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन, मतलब विखंडन। आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे कि बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है, जितने भी तालाब वगैरह हैं तो जब भर जाते हैं तो उनके ऊपर जो है ग्रीन लेयर बन जाता है। तो जब उसको उठाओगे देखोगे वो पतले जो है थ्रेड की तरह, धागे की तरह दिखाई देते हैं, वो एल्गी होते हैं। तो उस एल्गी को जैसे उठाओगे ना तो फट से टूट जाएगा वो, जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और टूट गया उसको फेंक दोगे तो फिर से वो अपने पेरेंट सेल की तरह बन जाते हैं। तो उसमें आपका जो एल्गी होता है वो स्पाइरोगैरा होता है, जिसमें एक कंडीशन पाई जाती है कि कई भागों में, इसको हम रीजनरेशन नहीं बोल सकते एक तरह से, जैसे रीजनरेशन में तो हम काटते हैं बनाते हैं और ये आपका नेचुरली आपका ब्रेक कर जाता है, फिर से ये बन जाता है। क्लियर? तो आज हम लोग जो एसेक्सुअल के कुछ पार्ट पढ़े हैं और बाकी जो है नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं समझ में आता है जैसे कुछ पॉइंट्स आपको कि इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें मालूम चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बात और, जितना मैं पॉइंट्स यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आप नोट बनाओगे, ये आपके क्लास 12 के नोट के लिए है। कैसे? तो हेडिंग के साथ फिगर, और फिगर जब आपको समझ में आ जाएगा तो उससे आप अपने लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो आपके पास बुक होगा तो उससे बना लेना, नहीं तो नेट से बना लेना। ओके।